पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्या क्या है। उसका कुछ एक्सेप्शंस भी लिखाए हैं जो बोर्ड में आपको काम आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो खास करके। अभी हम लोग आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और आज ही देखेंगे आयनिक बॉन्ड, और ये चैप्टर फाइनली आज खत्म भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। वैसे कल थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन चलिए आज भी देख लेते हैं। क्या देखना है आज हम लोग को? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, वैसे भी नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज है ही नहीं यहाँ पे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका देखना है? मेटल्स का ही देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज वो कहते हैं जिसमें हम लोग किसी के साथ रिएक्शन कराए कि ऑक्सीजन के साथ मिलाने में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाने में क्या आएगा, एसिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि मेटल को अगर ऑक्सीजन में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखना है। उसके बाद मेटल को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखना है। उसके बाद मेटल को साल्ट बाद में एसिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। हालांकि ये जो है ये सेकेंड चैप्टर में आया हुआ है, एकदम डिटेल में वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद मेटल प्लस बेस में मिलेगा तो क्या होगा, ये भी सेकेंड चैप्टर का ही है। उसके बाद मेटल ए प्लस साल्ट ऑफ मेटल बी। अब ये क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर का है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ना था, मतलब ये तीन तो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, और ये क्लास 8 में पढ़ना था, और ये भी। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में ऐसा कुछ था ही नहीं जो तुम लोग को पहले से नहीं पता होना चाहिए था। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो टॉपिक है पहले। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर तुम याद करो तो सॉलिड मेटल जो है वो सॉलिड होता है, और नॉन मेटल जो है वो जनरली गैसियस स्टेट में होता है। ये तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़ा होगा अगर याद है तो। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग को 8 में ऑलरेडी पढ़ना था। उसके बाद जो तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें से ये दोनों ऑलरेडी पढ़ना था 8 में। ये तीनों अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये दोनों पढ़े चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस साल्ट में, और ये कहाँ पढ़े चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। इस रिएक्शन का नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना। तो मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर में एवरीथिंग इज नोन टू अस, यानी कि हम लोग के लिए सब कुछ पता ही है, बस हमको रिकॉल कर रहे हैं उसको। और 10th में ये चैप्टर सबसे आसान है इस सेमेस्टर का, यकीन मानो। ये सेमेस्टर का ये चैप्टर सबसे आसान है, एसिड बेस साल्ट, और पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे तो काफी आसान है। याद होगा ही क्या बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। चलो अच्छा है, अब कोई वाटर नहीं बोलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसमें जनरली क्या होता है, नो रिएक्शन एक्सेप्ट जिंक और एल्युमिनियम। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाता है। और ये दोनों इसलिए बना पाता है क्योंकि ये दोनों कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वाह शाबाश, चलो अच्छा है, सीख रहा है। मेटल ए प्लस साल्ट ऑफ मेटल बी, ये क्या बनाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि मेटल ऑफ साल्ट ऑफ मेटल ए हो जाएगा, और जो अलग होने वाला है वो कौन सा अलग होने वाला है, मेटल भी अलग हो जाने वाला है। याद है सबको? वेरी गुड। अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे तो कल भी थोड़ा बहुत देखे थे, आज भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल वैसे तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो कुछ बच्चा को इसमें भी दिक्कत रहता है, कल भी बताए थे आज ही बता रहे हैं, दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको ध्यान में रहे। देखो सोडियम का वैलेंसी कितना था, 1। ऑक्सीजन का कितना था, तो जब हम लोग क्रिस क्रॉस किए तो ये कहाँ आ गया, क्रिस क्रॉस, यानी कि इसका उसका उसके इस पे, यानी कि 2 इस पे आ गया और 1 इस पे चला गया, यानी कि फाइनली क्या बना, Na2। और नाम तो तुमको पहले से पता है कि हम इसका नाम क्या देने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड। यहाँ कौन सा मेटल यूज किए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। चलो शाबाश। कोई और एग्जाम्पल कर लिए थे, कौन सा लिए थे, एल्युमिनियम का ना, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ये एल्युमिनियम जानबूझ के लिए थे क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो ये 2 इस पे आ जाएगा और ये 3 इस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, मेटल प्लस वाटर। मेटल तो वही ले रहे हैं फिर से, वाटर का फॉर्मूला। और जैसा कि तुम लोग को पहले हम कितनी बार बता चुके हैं कि अगर बॉन्डिंग के दौरान ये किस फॉर्म में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, तो प्लस वाला किसके साथ जाना चाहेगा, माइनस वाले के साथ। अब OH का वैलेंसी कितना है, 1। कल लिखाए थे, याद किया था, कल लिखाए थे ना 4, CO2 का -2,
SO2 का -2, NO3 का -1 और OH का -1 लिखा थे ना। तो OH का भी 1 है और Na का भी 1 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनाएगा, NaOH ही बनाएगा। अगर कोई और एलिमेंट का तुम लेना चाहो, मान लो जिंक का ले लेते हैं। जिंक का वैलेंसी कल बताए थे 2 था, याद है ना। जिंक का 2 और OH का 1, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा, ZnOH का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा उसका, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इस पे कुछ क्वेश्चन जो तुमको अक्सर पूछा जाता है, सेलेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, पहले भी कई एक बार बता चुके हैं। यानी कि इसमें जो तुम्हारा हाइड्रोक्साइड में बनेगा वो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बन सकता है ना। जब कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे कि मेटल प्लस वाटर क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल की जगह पर हम कैल्शियम लेंगे और कैल्शियम को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना। यानी कि ये बनेगा। ये क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी कितना था 2, OH का कितना है 1। तो ये क्या बनने वाला है, CaOH का होल ट्वाइस। ये तो पता ही होगा। अब इसका नाम क्या है, सिलेक्ट लाइम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्विक लाइम किसको कहते हैं, सिलेक्ट लाइम किसको कहते हैं, लाइम स्टोन किसको कहते हैं। तो क्विक लाइम थोड़ा CaO था, उसको हम आगे रिएक्शन कराए थे तो सिलेक्ट लाइम बना था, और सिलेक्ट लाइम को आगे रिएक्शन कराए तो लाइम स्टोन बना था। ठीक है, याद है। ओके। CO किस चीज के साथ रिएक्शन कराए थे ये भी बता देते हैं। कैल्शियम का पहले कराया ऑक्सीजन के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो हम पेंट कर दिए थे, मतलब कि अगर नए जो व्यूअर्स है उसको एक बार और बता देते हैं। यानी कि जो हम लोग पहले के जमाना में चूना का जो पेंट होता था, अभी भी कई एक जगह होता है, आदमी जहाँ रहता नहीं है, दुकान उकान है, तो वहाँ पेंट करवा देता है कि वहाँ रहना थोड़े खर्चा ज़्यादा क्यों करें हम, तो वहाँ चूना का पेंट करवा देते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं CaO क्विक लाइम, उसमें वाटर मिलाते हैं तो बनता क्या है, सेलेक्ट लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। और इसी को हम पेंट कर देते हैं, हल्का ब्लूइश कलर का होता है, यानी कि स्काई कलर का होता है। पेंट कर दिए इसको। उसके बाद आसमान में यानी कि एयर में CO2 मौजूद है या नहीं है ना। तो जब हम उसको जब पेंट किए तो उसमें तो थोड़ा भीगा रहेगा। जैसे ही CO2 उधर से जाने वाला रहेगा वो, क्योंकि एयर है, वो क्या होगा उसमें चिपक जाएगा। और चिपकेगा जैसे ही CaOH के होल ट्वाइस में CO2 तो क्या बना देगा उसको, CaCO3, यानी कि लाइमस्टोन बना देगा। और लाइमस्टोन का कलर होता है गोरा यानी कि उजला, इसलिए स्काई कलर फिर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइटिश में हो जाता है। देखा होगा ना, नोटिस तो किया होगा अभी तक। ज्यादा भी स्काई ऐसा नहीं कि पूरा ब्लू रहता है उजला हो जाता है, ऐसा भी नहीं, हल्का सा चेंज करता है। हाँ, उस टाइप का हल्का सा चेंज करता है, हल्का सा रहता है मतलब। तो वो हुआ लाइमस्टोन। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब अगला कौन सा है मेरा, मेटल प्लस एसिड। तो ये तो पिछले ही चैप्टर में कराए थे, हालांकि फिर भी एक बार देख लो। मेटल कोई भी ले लो Na, एसिड कौन सा लोगे, सबसे कॉमन कौन है HCl। तो नीचे तो शायद नहीं दिख रहा होगा ना वीडियो में, रहने तो कोई बात नहीं। सुन लिया है ना, Zn प्लस H2O क्या बनाया था, ZnOH का होल ट्वाइस। देखो यहाँ पे Na प्लस HCl। Na अब तुम्हारा तो अभी जस्ट वापस से बताया कि HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ना। और तो Na किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, क्योंकि Na ऑलरेडी एक प्लस चार्ज होता है। तो ये क्या हो जाएगा NaCl, और हाइड्रोजन बेचारा अकेले हो जाएगा। तो H तो लिखते नहीं है, कल भी ये बात बताए थे और बहुत बार बता चुके हैं कि गैस जो है वो सिंगल स्टेट में नहीं आता है, डुअल स्टेट में आता है। तो यहाँ क्या लिखना है, H2 लिखेंगे। तो इसके बाद बैलेंस करना बाकी है, वो बैलेंस तुम लोग के हवाले है। बैलेंसिंग पहला चैप्टर में पढ़े हैं, उसका शायद वीडियो भी अलग से अपलोड होगा बैलेंसिंग का में भी। उसके बाद क्या है, मेटल प्लस बेस। मेटल प्लस बेस वैसे तो क्या है इसका, नो रिएक्शन। मतलब अगर हम Na में KOH मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये नो रिएक्शन होगा। इसका रीजन क्या है, इसका तो काफी शार्प रीजन है कि मेटल जो होता है वो ऑलरेडी बेसिक कैरेक्टर का ही होता है, और बेस में बेस मिलाएंगे तो कुछ फायदा होगा। अगर बेस में एसिड मिलाएंगे तब ना साल्ट बनेगा। तो ये जो Zn और Al जो है ना, ये दोनों के पास दोनों कैरेक्टर होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो जब हम Al को मिलाएंगे KOH में या Zn को मिलाएंगे KOH में तब ये बना सकता है, क्योंकि अब Zn कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उतरेगा, एसिडिक कैरेक्टर के साथ उतरेगा। बहुत अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर के साथ उतरेगा क्योंकि ये बेस है, और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, साल्ट बनाता है ना। तो अब साल्ट बना लेगा। साल्ट इसका बनता है Zn का 2 वैलेंसी, K2 का 2 वैलेंसी, O2। ठीक है, Zn K2O2 बनेगा। हालांकि ये तुम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, रहने दो, ऑलरेडी हम एसिड और बेस में पढ़ा चुके हैं। सोडियम जिंकेट बना था, याद है, थोड़ा बहुत याद रखा करो। सोडियम जिंकेट बताए थे कि सोडियम जिंकेट बना था,
तो उसके बाद फिर हम लोग का हो गया ये कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो अभी साल्ट ऑलरेडी हम एक बार लिख दिए थे, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में इसका कुछ खास काम नहीं इसलिए मिटा दिए। हालांकि एक लिख ही लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल इसका भी लिख लो। मेटल प्लस बेस में जिंक हम लोग मिला रहे हैं, किसमें मिला रहे हैं? बेस में। बेस कौन सा ले रहे थे? NaOH ले लेते हैं। तो ये जो बनाएगा Zn प्लस NaOH, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। ये मेरा नाम क्या है इसका? इसका नाम बताए थे ना अभी, जस्ट तो बोले थे, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि इसको, ये क्या है मेरा? साल्ट है। और ये क्या है मेरा? तो जो हम बोले थे प्रोडक्ट वो आ गया ना, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मेरा जो साल्ट है वो है मेरा सोडियम जिंकेट, और जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गया। अब ये लास्ट इसका एग्जांपल लेना है बस, साल्ट और मेटल का। तो कोई भी मेटल ले लो, जैसे हम मान लेते हैं कि वापस से सोडियम लेते हैं। सोडियम को, हाँ ठीक, सोडियम ही लेते हैं। सोडियम लिए और हम साल्ट लेने वाले हैं। तो साल्ट का तुम्हारे पास बहुत सारा टाइप है। अब तुम नाइट्रेट वाला साल्ट लो या जिंकेट वाला लो, जैसे अभी जिंकेट ही आया, या फिर तुम क्लोराइड वाला लो, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसके जगह कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, वो भी साल्ट है। चलो ठीक है, हम कैल्शियम क्लोराइड नहीं लेकर के कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक ना। कॉपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉपर काफ़ी कम रिएक्टिव है। तो हम ले लिए क्या? CuCl2। अब अब तुम्हारे मन में ये भी ख्याल आएगा कि CuCl2 है, क्यों CuCl क्यों नहीं? तो वापस से वही बात, Cu का वैलेंसी कितना होता है? 2। Cl का कितना होता है? 2, 1। तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? CuCl2। इसलिए CuCl2 लिखे हैं। अब ये बनेगा क्या? तो तुमको जैसा कि पहले से पता है कि सोडियम क्या है? Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो Cu को हटा देगा ना, पूरा दमखम रखता है ना Na Cu को हटाने का। अब तुमको Na किसके साथ मिलने वाला है? Cl के साथ। तो तुमको, अगर तुमको पता नहीं है क्या बनेगा, तो वापस से वही करो, 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, यानी ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है? ये NaCl। अकेले कौन सा बचने वाला है बेचारा? Cu। कॉपर बेचारा अकेले बच गया। तो एक हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये हेडिंग और ये टॉपिक जो है ना काफी आसान था। एक बार रिपीट करना तुम लोग मेरे साथ। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस। वैसे तो नो रिएक्शन, लेकिन 2 केस में, हाँ, एल्युमिनियम और जिंक में क्यों होता है ये? क्योंकि ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मेटल A प्लस साल्ट ऑफ मेटल भी क्या होगा? ये ठीक है, याद हो गया। एग्जाम में काफी ज्यादा तो नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही। इसे सबसे ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि फलाना चीज फलाना से मिलके क्या बनाएगा। तो देख लेना क्या क्या चीज मिलाया हुआ। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड वाला ऑप्शन, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड वाला ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग को रिएक्टिविटी से तो भूल ही गए होगे तुम लोग। जैसे अभी हम तुमको बोले कि सोडियम कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो ये कैसे, ये कहाँ से हम बता पा रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज से। बहुत लोग भूल गया होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे तो ये क्लास 8 या 7 में पढ़ लेना चाहिए था तुम लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तो क्लास 10th के हिसाब से काफ़ी कम है, 2-4-5 एलिमेंट को मिला करके आगे पीछे कर दिया है। लेकिन हम लोग जो है पूरा मेन जो जितना पढ़ना है 11-12 जितना आगे तक काम आएगा सब देख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए तुमको एक मेरे साथ गीत गाना पड़ेगा, यानी कि सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। ली ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, कूलर। ये डिमांड है। रुक जाओ, इतना डिमांड है। अगर डिमांड नहीं दोगे तो कहता क्या है वो सुनो। नहीं तो साइलेंट है, तो के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं, उसके बाद तो साइलेंट है। उसके बाद शादी, पोस्टपोन्ड है। इतना लालची है कि बोल रहा है कि अगर नहीं दोगे तो शादी पोस्टपोन्ड है। तो ये लड़की वाला गुस्सा के क्या करेगा? पुलिस केस करेगा ना। पुलिस केस किया और आके छापा मार दिया। और छापा का स्पेलिंग क्या होता है? वैसे तो होता है CHAPA, यही तुम्हारे मन में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा स्पेलिंग में ट्विस्ट है। हम लोग ये वाला स्पेलिंग लिख रहे हैं, छापा, बस डबल A कर दिए हैं। अब शुरू करो। C मतलब कॉपर, H मतलब Hg मतलब मरकरी, ऊपर वाला है Ag यानी कि सिल्वर, AU
पीटी, ये काम का नहीं है। मतलब फिर से लास्ट शुरू से, मतलब ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, कूलर, नहीं तो शादी, कॉस्पॉन्ड है, और उसके बाद छापा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग छापते हैं जो मेरे काम का एलिमेंट है क्लास 10th में। सबसे ऊपर जो मेरे काम का है वो तो साफ साफ दिख रहा है, पोटेशियम। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज में ये आएगा। हाँ, आना तो यही चाहिए, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है? सोडियम। कोई बात नहीं, एक उल्टा है चलेगा। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज काम का नहीं है तो फिर जिंक, क्रोमियम काम का नहीं है, आयरन, कैडमियम काम का नहीं है, कोबाल्ट काम का नहीं है, निकेल काम का नहीं है, टीन काम का नहीं है, पीवी, फिर हाइड्रोजन काम का है, कॉपर काम का है, मरकरी काम का नहीं है, फिर सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? पक्का? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारा। अब तुमसे अगर हम पूछे कि एल्युमिनियम को कैल्शियम रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं, यही तो है, ये ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रहा है ना, तो यानी कैल्शियम एल्युमिनियम को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि एल्युमिनियम को कॉपर रिप्लेस कर सकता है क्या? कॉपर इतना कमजोर है बेचारा, मतलब वो है ना, वो रन मूवी का एक बड़ा कमजोर लेग पीस है, वही वाला है ये कॉपर। देखो कैसे कॉपर जो है ना HCl में से H को तो रिप्लेस कर नहीं पा रहा है, इस सोडियम को क्या रिप्लेस करेगा? अच्छा, सोडियम कहाँ था? अच्छा, ऊपर था ना। सोडियम को कहाँ से रिप्लेस करेगा? मतलब कि हाइड्रोजन तो इसे रिप्लेस हुआ नहीं जा रहा है जो कि नॉन मेटल है, तो ये तो खैर इसके दूर की कौड़ी है इसके लिए। हाइड्रोजन को भी क्यों नहीं कर पा रहा है ये रिप्लेस? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी नीचे है, बहुत गरीब आदमी है बेचारा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। अब लास्ट है हम लोग का आयोनिक बॉन्ड। ठीक, वैसे तो सिर्फ हम लोग को क्लास 10 में आयोनिक बॉन्ड ही पढ़ना है, लेकिन हम अभी क्योंकि क्लास ले रहे हैं तो चारों बॉन्ड जो पॉसिबल है वो तुमको बता देते हैं। एक कहानी के थ्रू समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और याद भी रहेगा। तो वैसे बॉन्ड का मतलब होता है किसी भी दो चीज को मिलने के लिए जो साझेदारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। वैसे भी हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हम किसी मकान में रेंट ले रहे हैं तो वहां भी क्या बनता है? बॉन्ड बनता है ना, 11 महीना का, 22 महीना का लीज जिसको बोलते हैं। कोई 99 साल का भी लेता है, 99 ईयर्स का, तो वो क्या है? बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड हम बनाएंगे किसी दो चीज के बीच में ही। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम मेटल प्लस नॉन मेटल का बनाओ, यानी कि एक मेटल लो और दूसरा नॉन मेटल लो, और एक मेटल लो और दूसरा भी मेटल ही लो, और तीसरा एक नॉन मेटल लो और दूसरा भी नॉन मेटल लो। कोई चौथा ऑप्शन दिख रहा है क्या किसी को? कोई चौथा ऑप्शन नहीं है, तीन ही में हम लोग को देखना है। लेकिन इसके बावजूद 4 टाइप है, इसका मतलब कोई एक रिपीट हो रहा है 2 बार। कौन सा रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, कौन सा किस वजह से हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, क्या राइमिंग भी बैठ गया इसमें। तो ये हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार है कि 2 बच्चा है, यहीं का कोई 2 बच्चा का नाम ले लेते हैं। चलो ठीक है, सुमित और मनीष 2 बच्चा है, दोनों को एक बुक लेना है। ठीक है, एक बुक लेना है दोनों को पढ़ने के लिए। 400 का बुक है, कितने का कॉस्ट का है? 400 का है। दोनों के पास 400 रुपीज है। दुकान में गया, 400 रुपया दिया पर्सनली, अलग अलग पार्टिकुलरली, ये अपना 400 दिया, मनीष अपना 400 दिया, दोनों 400 दिया। शॉपकीपर क्या देगा बदले में? 2 बुक देगा ना। अब 800 रुपए के बदले, यानी कि दोनों का 800 रुपए के बदले उधर से 2 बुक दिया, यानी कि हम उसको पैसा दिए, वो बुक दिया, मतलब हम कुछ दिए, वो बदले में कुछ दिया। तो यानी कि ये कौन सा कैटेगरी तुमको अंदर से लग रहा है? मेटल में मेटल और नॉन मेटल वाला नहीं लग रहा है। मेटल क्या करता है? देता है, और नॉन मेटल क्या होता है? लेता है। तो इसका मतलब ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो कौन सा वाला का ले रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल का। ध्यान देना, इसको अभी हम कोरिलेट करेंगे थोड़ा देर में। काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, शायद वायरल भी हो जाएगा यूट्यूब पे। वैसे हम भी कहीं से सुने थे। नेक्स्ट, क्या रुको अभी, सब्र करो। उसके बाद सेकंड है कि एक केस में बुक अभी भी लेना है, बुक का कॉस्ट अभी भी कितना है? 400 ही है, लेकिन सुमित के पास 200 है
और मनीष के पास भी 200 है। बुक चाहिए लेकिन है कितना कितना, 200 है। तो तुम लोग के मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि दोनों मिला करके एक ही बुक ले लेता है, और इसको जरूरत होगा तो ये पढ़ेगा, जब उसको जरूरत होगा तो वो पढ़ेगा। लेकिन अगर हम किसी दिन ऐसा कहें कि दोनों साथ में बुक दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? अगर हम पूछेंगे सुमित से तुम्हारा बुक है तो बोलेगा ना कि हाँ मेरा है। अगर हम पूछेंगे मनीष से कि तुम्हारा बुक है तो मनीष भी बोलेगा ना मेरा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे दोनों के साथ में अलग अलग दिखाओ, तो पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों को यहाँ पैसा कम था, दोनों को चाहिए था। यहाँ पे दोनों चाहिए वाला कौन सा है? नॉन मेटल। नॉन मेटल को भी चाहिए, इस नॉन मेटल को भी चाहिए। यानी कि जो अभी केस डिस्कस कर रहे हैं वो किस में आने वाला है? नॉन मेटल और नॉन मेटल में। अब चौथा नहीं, दूसरा केस ही हुआ ना। अब तीसरा केस का बात करते हैं। तीसरा केस में क्या है कि मनीष के पास इसके भाई बहन का पढ़ा था तो 2 बुक पढ़ा हुआ था, ठीक है। इस बार पैसा दोनों में से किसी के पास नहीं है, लेकिन मनीष के पास 2 बुक है। जो चाहिए था वही 2 बुक इसके पास पहले से पढ़ा हुआ है कि इसके बड़ा भाई बहन इसको पढ़ा था घर में, तो 2 बुक रखा हुआ है। सुमित को भी यही बुक चाहिए, तो अब क्या करेगा मनीष? पैसा ले लेगा? नहीं, उसको बोला कि ठीक है तुम मेरे तरफ से इसको ले लो, लेकिन इन केस जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम फिर वापस लेंगे तुमसे। पैसा नहीं लिया है तो इसको एहसान बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि मनीष को बुक चाहिए था कि नहीं चाहिए था, चाहिए, उसको भी चाहिए था। अगर हम तुमसे पूछे सुमित को बुक चाहिए था कि नहीं चाहिए था, उसको भी चाहिए था। बस फर्क इतना है कि एक उसमें दान दिया है और दूसरा उसमें दान लिया है, ठीक है। तो ये भी है नॉन मेटल और नॉन मेटल केस। अभी कोरिलेट करेंगे, अभी रुक जाओ। ये तीसरा केस है। अब चौथा केस, दोनों के पास एक एक बुक था। बुक अब जिसको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। दुकानदार के पास, मतलब दुकानदार जो है उसके पास ज्यादा बुक खरीदा गया और पूरा मार्केट में सिर्फ 2 ही बच्चा पढ़ने वाला है, सुमित और मनीष। तो बुक वाला क्या हुआ? बुक वाला आया और जबरदस्ती कॉलर पकड़ के बुक वाला खरीदना ही पड़ेगा तुमको, जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती दूतू को बुक जो है ना दे करके चला गया, पैसा छीन करके। तो इस केस में बुक इसको नहीं ना चाहिए था, तो इसका मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं? मेटल का। मनीष को भी नहीं चाहिए था, उसके पास भी ज्यादा था, तो उस भी कौन सा, उसका किसका बात कर रहे हैं? मेटल का। यानी कि ये कौन से केस का बात कर रहे हैं? मेटल प्लस मेटल का। अब इसको कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे पहला केस क्या था? एक्सचेंज ऑफर। हम दिए पैसा और वो दिया बुक। कौन? दुकानदार। तो उस केस में क्या हुआ? हम दिए उसको इलेक्ट्रॉन और वो ले लिया इलेक्ट्रॉन, मतलब हम दिए और वो ले लिया। यानी कि मेटल दिया और नॉन मेटल ले लिया। यानी कि ये कौन सा केस है? मेटल प्लस नॉन मेटल का। जब मेटल और नॉन मेटल में इस तरह का बॉन्ड बने कि एक दे और दूसरा ले, तो ये सबसे बेस्ट हुआ। यानी कि इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। यानी कि आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। यानी कि एक दे करके खुश है और एक ले करके खुश है। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो चारों में से बॉन्ड होगा वो कौन सा होने वाला है? आयोनिक बॉन्ड ही होगा सबसे स्टेबल। क्योंकि दूसरा केस में तुमको याद है कि साझेदारी में खरीदा गया था। कभी भी लड़ाई हो सकता है कि हमको लड़ाई हुआ, बोला बुक फाड़ देंगे, अब आधा हमको बुक दो आधा तुम लोग को, लड़ाई हो सकता है ना। तीसरा केस में दान दिया था, फिर वही बात, लड़ाई होगा तो बोलेगा हमारा बुक वापस कर। चौथा केस मेटल का जबरदस्ती रिएक्शन कराया गया था, यानी कि जबरदस्ती उसको बुक दिया गया था। इसको भी कोई कस्टमर मिलेगा जो उससे ज्यादा में खरीदने वाला, तो ये क्या करेगा? उसको बेच लेगा। यानी कि वो भी स्टेबल नहीं है। लेकिन पहला केस में हम दुकानदार से पैसा दे करके बुक ले लिए, तो खत्म बात। हमको चाहिए था, हम ले लिए बुक, उसको चाहिए था पैसा, वो ले लिया पैसा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है तुम्हारा चारों बॉन्ड में से। दूसरा कौन सा? तो सेकंड बॉन्ड अब हम लोग देखते हैं। सेकंड कौन सा है? नाम नहीं पता अगर हो तो हम बताते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड वैसे तुमको कैटेगरी तो पता है ना, इसमें साझेदारी वाला है, याद आया ना। 200 ये दिया 200 वो दिया और साथ में मिला के बुक खरीद लिया। यानी कि दोनों को चाहिए था, तो दोनों को चाहिए वाला कौन सा है यहाँ पे? पहला भी नॉन मेटल होगा और दूसरा भी नॉन मेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन को भी चाहिए
और दूसरा ले लेते हैं हम दूसरा भी ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, दोनों को चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए उतना देर से तो यही पढ़ रहे हैं, -2 होता है ना ऑक्सीजन का वैलेंसी, तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए, दोनों को चाहिए। अब दोनों को देने वाला कोई नहीं है, चाहिए तो था लेकिन देने वाला कोई है ही नहीं, तो देने वाला कोई नहीं है तो ये आपस में क्या करेगा, बोलेगा कि एक काम करते हैं, कोई मेटल तो हमको देने वाला नहीं है, अगर इसको कोई मेटल देने वाला मिल जाता 2 को इलेक्ट्रॉन तो ये आराम से उसके साथ बना लेता, लेकिन यहाँ मेटल तो है नहीं, यहाँ तो दोनों नॉन मेटल है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास वैसे होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लास 9 में पढ़ना था, नहीं पढ़ा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी तुम ध्यान में रखो कि चलो एक थोड़ा सा बता ही देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 6 लिखेंगे, हाल फिलहाल में पढ़ा है ना, सुने हैं, तो 2 और 6 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिख रहा है ना, 6 बनाए है ना। अगर एक और ऑक्सीजन होगा तो उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बनाएंगे हम, 6 ही बनाएंगे। अब तुमको पता है ना कि हमको इसको स्टेबल करना है तो हमको 8 देना पड़ेगा, अगर 2 8 दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसको कितना कम है, इसी से वजह से तो इसका वैलेंसी 2 है। वैलेंसी वाला वीडियो देखा है कि नहीं, इतना दिन कहने के बाद भी देखा होगा तो ये जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसको कितना वैलेंसी है, 2, यानी क्यों 2 है, क्योंकि इसको 2 कम है, अगर 2 कोई दे दे तो ये 8 पूरा करके खुश हो जाएगा, देने वाला मेटल तो है नहीं, तो ये आपस में क्या किया, बोला कि भाई ये वाला बॉन्ड जो है ना इसमें साझेदारी कर लो, और सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी क्या करो तुम, साझेदारी कर लो। अब इसे अगर तुम देखो तो इसके पास अपना 6 है, और जब जरूरत इसको पड़ेगा तो ये दूध तो अब साझेदारी कर लिया है, तो ये वाला दूध साथ में दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, तब इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसकी तरफ से देखो, इसके पास 4 है, सॉरी इसके पास 6 है, ये भी तो साझेदारी किया है इससे, जब इसको जरूरत होगा तो ये वाला दिखा देगा, इसके पास भी 8 हो गया। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले तुमसे पूछे थे, अगर दोनों को साथ में जरूरत पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा फिर, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल ये नहीं होगा, लेकिन बना तो लिया तत्काल में, खुश तो है बेचारा, जैसे ये लोग बुक तो खरीद लिया ना, कम से कम आधा आधा दिन ही पढ़ेगा लेकिन है तो सही बुक, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, तत्काल में ये खुश है क्योंकि इसके पास भी 8 कहने के लिए है, इसके पास भी 8 कहने के लिए, तो ये भी स्टेबल है। इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब है नेक्स्ट, दान देने वाला, किसी एक के पास ज्यादा है वो डोनेट कर दिया, किसी एक के पास है ही नहीं, हाँ किसी एक के पास है नहीं, या कहो कि बहुत कम है, जैसे ऑक्सीजन जो है ना, सपोज दैट, वैसे ये हम ओरिजिनल एग्जांपल नहीं दे रहे, ऐसे कैजुअल एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट कि ऑक्सीजन को पहले से किधर से बॉन्ड बनाए हुए था, ऑक्सीजन मान लो कि O2 पहले से बनाए हुआ था, ठीक है, फॉर एग्जांपल O2 पहले से बनाए हुए था, सोडियम आया 1 इलेक्ट्रॉन इसको जबरदस्ती दे दिया, तो ये पहले से थोड़ा बहुत स्टेबल था, 1 इलेक्ट्रॉन और ये लेकर के इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्षमता एक पचाने का तो पचा लिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हिल गया, इसको सीधा करो, ठीक है, सही है। अब ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, अब देखो अगर ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन मांगने आएगा तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, +-1 होता है ना, यानी कि +1 भी होता है और -1 भी होता है, यानी कि हाइड्रोजन को एक चाहिए, जब -1 होगा हाइड्रोजन का वैलेंसी, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन को एक चाहिए या हाइड्रोजन देने वाला है, चाहिए ना, तो जब हाइड्रोजन का वैलेंसी -1 था तो हाइड्रोजन को एक चाहिए, और ये ऑक्सीजन को एक ज्यादा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो ये क्या कर गया, हाइड्रोजन को एक दे देगा, बोलेगा ले जो। तो जब इस टाइप का बॉन्ड हो जिसमें डायरेक्ट डोनेशन हो, बॉन्डिंग का बात नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको दिए और तुम फ्री भागो, तो जब इस टाइप का बॉन्ड हो जिसमें डोनेट किया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इसका नाम है नहीं सॉरी कोवैलेंट तो वो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया। अब लास्ट वाला था मेटल और मेटल का बॉन्ड, इसको समझाने के लिए एक और तरीके से तुमको बता सकते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी को, बहुत बड़ा बिल्डर को 50 मकान चाहिए था, गरीबी बस्ती में नहीं होता, पहले की मूवी में दिखाता था कि पूरा जमीन में नाम लिख दो तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ सुनता होगा ना पुराने मूवी में, साउथ में भी और बॉलीवुड में भी बहुत सारा होता है। तो फिर क्या किया, वो अमरीश पुरी से कंसल्ट किया, अमरीश पुरी को जानता है ना, अमरीश पुरी को टेंडर दिया कि खाली करवा दो तो आधा तुम्हारा, अमरीश पुरी फेमस गुंडा, तो अमरीश पुरी क्या किया, वहां जा करके जबरदस्ती खाली करवा दिया। यहाँ पे भी वही जबरदस्ती फोर्स लगाने के लिए आ रहा है, वहां कौन था, अमरीश पुरी। यहाँ का नाम सुनो ध्यान से,
यहाँ पे मेटल और मेटल देखो, तुमको अगर हम दो गो मेटल दे, यानी कि सोडियम को तुमको हम दे, सोडियम का +1 वैलेंसी है, मान लो एक और सोडियम, इसका वैलेंसी भी कितना होगा, +1 होगा। अब तुम बताओ कि इसको भी एक देना है, इसको भी एक देना है, तो जबरदस्ती इसके पास जाएगा, बोलेगा कि भाई तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन हमको देना है, तुम रख लो, तो ये रखेगा? ये बोलेगा हमको खुद एगो देना है, हम काहे रखेंगे? सिमिलरली ये इसको बोलेगा कि तुम मेरा एगो रख लो, तो ये रखेगा? ये भी नहीं रखेगा। यानी कि मेटल और मेटल में कोई कंडीशन ही नहीं बनता है कि बॉन्ड बने, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा ये। लेकिन एक फोर्स है, ध्यान से सुनना, जिसका नाम है वन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स है? वंडर वाल फोर्स। ये इसमें आएगा और जबरदस्ती बोलेगा कि बॉन्ड बनाओ तुम। याद होगा उसमें हम पूरा लाइन देकर के बनाए थे बॉन्ड, क्योंकि ये प्योर बॉन्ड था। ये हम पूरा लाइन दिए ना अच्छा से, क्यों दिए हैं? क्योंकि ये वाकई में बनाया था। इस बॉन्ड का नाम क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ देखो कैसा लाइन दिए हैं, डॉटेड दिए है ना। क्यों दिए हैं डॉटेड? क्योंकि ये मन से नहीं बनाया गया है, ये जबरदस्ती एक फोर्स लगा है। नाम क्या था उसका? वंडर वाल फोर्स। ये जबरदस्ती इसमें लगा है, इस वजह से ये बॉन्ड बना है। इसलिए इस फोर्स का नाम क्या है दिए? वंडर वाल फोर्स। इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? अब तुमको आंख मूंद के ही बता सकता है कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल इसमें से कौन है चारों बॉन्ड में से? ये वाला, क्योंकि उसको जबरदस्ती बनाया गया है ना। इसके बाद अनस्टेबल होगा ये, क्योंकि ये दिया है दान में, इसका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है, ये इस पे धौंस जमा सकता है जब मन होगा तब। इसके बाद स्टेबल कौन होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो यानी कि टोटल 4 टाइप का बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। जिसमें से तुम लोग क्लास 10th में कौन सा पढ़ना है? सिर्फ आयनिक बॉन्ड। यानी कि उसका डेफिनेशन क्या था? मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिल करके इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि हम शेयर नहीं, गेन और लूज करता है, एक्सचेंज करता है। यानी कि हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे और तुम रख लो, वापस नहीं करना है हमको। हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए, तुम चुपचाप रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा, हमको क्योंकि दे के खुश थे और तुम लेके खुश था, दोनों खुश है इसमें, इसलिए आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसको बनाते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग को आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ना होगा, या इतना ही से काम चल जाएगा? आयोनिक बॉन्ड पूरा एक हेडिंग ही दिया है, तो इसका मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा ना। तो ज्यादा कम समय का बात नहीं है, अब 2-3 मिनट और लगेगा, बस ध्यान दो। उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म है ऑफिशियली। उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, वो अलग है, लेकिन ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो जाएगा और ऑफिशियली केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। देखो अब तुमको इसके लिए भी वैलेंसी, अब उतना दिन तक तुम वैलेंसी नहीं जाना, नहीं पढ़ा, नहीं याद किया, कोई बात नहीं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें वैलेंसी तुमको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझो कि आयोनिक बॉन्ड तुम्हारा फेल हो गया। कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, कल बताए थे सुमित, यहाँ ध्यान दो, +2 होता है, बताए थे। तो हम लोग को जो आयोनिक बॉन्ड लिखना होता है ना, तो इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कैल्शियम पे 2+, सही है, लिख दिया ना। अब तुमको, अच्छा, अब आयोनिक बॉन्ड में 2 आयन है, एक प्लस वाला है और दूसरा माइनस वाला है। तो तुमको थोड़ा दिन पहले याद होगा कि एनोड और कैथोड का इस्तेमाल किए थे, याद है? एनोड था पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड था निगेटिव टर्मिनल। कैथोड पे आके कौन चिपकता था? केटायन। और एनोड पे आके कौन चिपकता था? एनायन। तो एनायन को क्या कहते थे कि पक्का निगेटिव चार्ज रहा होगा तब ना पॉजिटिव पे जाके चिपक रहा है, और केटायन कौन सा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव, तब ना निगेटिव पे जाके चिपक रहा है। तो इसमें ये जो आयन जो आ रहा था ना, ये तुमको उसी समय फोकस करना चाहिए था कि पक्का ये किसका टाइप है? आयोनिक बॉन्ड का टाइप है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड का, यानी कि आयन का 2 टाइप है। कौन कौन सा? एनायन और केटायन। एनायन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। और केटायन पे कौन सा चार्ज है? तो उस हिसाब से जितना भी नॉन मेटल है वो किस में आएगा? एनायन में कि केटायन में? एनायन में, क्योंकि नॉन मेटल को चाहिए होता है ना। इतना देर से तो यही बात हो रहा है, नॉन मेटल को चाहिए, और मेटल किस में आएगा? केटायन में आएगा ना। अभी जस्ट देखो ये कौन सा है? कैल्शियम मेटल है ना, मेटल पे कितना चार्ज है? प्लस में है ना, यानी कि ये कौन सा है? केटायन है। अब इसको अगर बॉन्ड बनाना है तो किससे बनाएगा? एनायन से बनाएगा ना। तो एक एनायन हम ले लेते हैं, मान लो कि हम कैल्शियम ले लिए। कैल्शियम का वैलेंसी -1। कैल्शियम पूछे थे, क्लोरीन ना, सॉरी, क्लोरीन का वैलेंसी -1। कैल्शियम का तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। क्लोरीन का कितना होगा? -1। हालांकि तुमको बहुत आसान है याद करना कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका कितना है? -1 है ना। जिसमें आयन आ रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -1। तो क्लोरीन का क्या है तुम्हारा? -1।
तो तुमको अभी जस्ट हम बताए कि यहाँ 1 बाद में नहीं लिखते हैं, ये हम लोग पहले तक लिखते थे वो गलत था। अब हम लोग को 1 अगर लिखना हो तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ। लेकिन 1 को लिखा ही नहीं जाता है तो कुल मिला के ऐसे ही छोड़ दो। अगर किसी का 2 रहता है, जैसे ऑक्सीजन का 2 होता है, तो -2 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, ये सही है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल हम क्लोरीन लिए हैं, तो हम क्या किए हैं, कैल्शियम लिए 2+ वाला और क्लोरीन लिए माइनस वाला, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हमको इसको बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होगा, अब तुमको वही क्रिस क्रॉस, Cl का 1 नीचे लिखेंगे और Ca का 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और 1 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो फाइनली ये क्या बनाएगा, CaCl2, यानी कि ये बॉन्ड क्या बनाएगा, CaCl2। अब देखो मैनेज है या नहीं, चेक करते हैं। अब हम Ca पे कितना प्लस था, 2+ था ना, एक क्लोरीन पे कितना माइनस था, लेकिन यहाँ कितना क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, तो यानी ये बैलेंस्ड है या नहीं है, 2+ और 2- दोनों आपस में 0 हो जाएगा ना। और जिस कंपाउंड पे चार्ज 0 है वो कंपाउंड स्टेबल होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब CaCl2 स्टेबल है ना। तो ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड को लिखने का तरीका, बनाने का तरीका, याद करने का तरीका, आयनिक बॉन्ड का टाइप्स सब हो गया। तो आयनिक बॉन्ड तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है। तो अब उसी हिसाब से तुम्हारा ये चैप्टर ऑफिशियली हो गया खत्म। इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, इसमें पढ़े हम लोग मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़े रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था इस क्लास के हिसाब से, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में 2 टाइप, एनायन और केटायन। उसके बाद फिर एनायन कौन सा है, नेगेटिव वाला, और केटायन पॉजिटिव वाला। लिखने का तरीका जान गए, बॉन्ड बनाने का तरीका जान गए, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में एक चीज और है हम लोग को पढ़ना, वो ये कि आयनिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्योंकि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बना है, और मेटल उसको देना था और नॉन मेटल को लेना था, तो दोनों खुश है बेचारा। अब जब दोनों खुश है तो मोस्ट स्टेबल हुआ, और मोस्ट स्टेबल होने के वजह से अगर हम तुमको पूछे कि दोनों को जुदा कैसे करेंगे, तो जुदा करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा या कम में ही काम चल जाएगा। तो इस वजह से ही आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर तुमसे पूछे कि सबसे मोस्ट स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। और एक बात, इसको डायरेक्ट याद कर लो, अभी 4 बार बोलेंगे, याद कर लेना। आयनिक बॉन्ड वाटर में सॉल्युबल है, हो गया ना 4 बार, तो हो गया, याद हो गया ना। तो क्या लगा था कि हम पूरा सेंटेंस 4 बार बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड सॉल्युबल है वाटर में। अब लास्ट, आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, पॉलिंग करवाएंगे तो जीतने करने वाला जीत जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयन, और हम लोग बॉन्ड कौन सा पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो तो करना ही चाहिए। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। थैंक यू।